ड्रोन को लेकर एक बड़ी अहम खबर आई, शायद इसी वीक की खबर है कि रूस का अवाक्स जमीन से काफी ऊपर उड़ रहा था। उसी बीच एक ड्रोन आता है, 6th जनरेशन ड्रोन उसे बताया जा रहा है। वो उसके अवाक्स को हवा से 200 किलोमीटर ऊपर, जमीन से 200 किलोमीटर ऊपर से टारगेट करता है, अवाक्स को गिरा देता है। और ड्रोन को लेकर समझना चाहूंगा सर, हमने अजरबैजान अर्मेनिया जंग में देखा, रूस यूक्रेन जंग में भी एक अहम रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं। क्या वाकई में आने वाली जो वॉर्स होंगी वो ड्रोन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा? इसके पास कितनी पावर? राजेश, ड्रोन को भी समझने के लिए हमको जरूरत है कि ड्रोन एक्ट कैसे करता है। ड्रोन में आप क्या कहते हैं, जो सबसे जरूरी चीज है कि उसको, उसमें आदमी नहीं उसको उड़ा रहा, वो जहां पे है वहां काफी दूर पे, यहाँ बैठ करके मैं जमीन पे बैठ के उसको उड़ा सकता हूँ। रिमोटली पायलटेड होता है। इसमें जो होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है, रिमोटली पायलटेड होता है। तो ये गैप जो है कि मैं जब उसको कमांड दे रहा हूं और वो एक्ट कर रहा है, जो सिचुएशन वो फेस कर रहा है, और उसकी डेटा जब हमारे पास आती है, दोबारा हम कर रहे हैं, वो कितना उसमें रियल टाइम हम उसको ला सकते हैं। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया, जिसमें कि आपने बताया कि यूक्रेन ने एक उनका IL-50U को उड़ाया, तो इसमें क्या था, ये IL-50U में ये रशिया के पास करीब 50 बनाए थे उन्होंने 80 के दशक में। तो पहले तो 80 का दशक, उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी थी वो 1980 की थी। फिर उन्होंने अपग्रेड किया, उसमें कुछ जो थे उन्होंने लगाए, वो एवैक जो था वो ग्राउंड अवेयरनेस जनरेट करने के लिए था। उनको लगा ये नहीं होगा, तो उन्होंने एक IL-22 करके कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क का था, वो भी उसके साथ लगा दिया। ना जो ड्रोन है, जितना बड़ा होगा वो तो रडार पे आएगा, अगर जितना छोटा होगा रडार पे नहीं आएगा। तीसरी चीज कि अगर वो ग्राउंड से कितने ऊपर है कितने नीचे है, तो वो चीज अगर डिस्टेंस को आप देखोगे, इसमें जैसे आपने बोला है 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर से वो बहुत तेजी से नीचे, करीब 758 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो नीचे आ रहा था। तो जब वो नीचे आया जैसे ही, तो वो रडार में नहीं आएगा। तो जो ये जो ड्रोन है जो यूक्रेन ने यूज किया, उसमें उसने क्या किया कि उसके पास S-200 था। S-200 से वो नहीं उड़ सकता था। S-300 कपल्ड विद पेट्रियट, तो ये मिला करके उसने एक बहुत इनोवेटिव ढंग से ये रशिया का F-50U जो ये अपना था इवैक, उसको उड़ाया। तो ये वही वो जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि काउंटर मेजर, काउंटर मेजर। तो ये रशियन ने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा इनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ाई में तो आप कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने स्ट्रिंजर यूज की, जब लोअर जैसे ऑल्टीट्यूड पे स्ट्रिंजर यूज किया, स्ट्रिंजर बहुत इफेक्टिव है, और उससे उन्होंने उसको इवैक को उड़ा दिया। इसमें 2 पॉइंट जो मुझे अभी लास्ट में आपसे समझने हैं। भारत भी MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका से ले रहा है। हम तपस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन तपस में पर जितना ज्यादा फोकस मुझे लगता है MQ-9 पे है, उतना तपस पे नहीं है। मैं जो पॉइंट अक्सर मेरे जहन में आता है कि क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी बात हम सब कर रहे हैं कि अमेरिका से मिल रही है, फ्रांस से मिल रही है, जर्मनी से मिल रही है, सर वो इनफ है या हमें फोकस करना होगा खुद के ऊपर भी, खासकर वो ड्रोन हो चाहे वो फाइटर प्लेन्स के इंजन हो? देखिए, ऐसा है, किसी भी इक्विपमेंट में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो मटेरियल, जैसे कि आपने एरो इंजन की एक बात करी, तो उसकी जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारा जो हम लोगों ने एक GTRE ने एक बनाया हुआ है अपना इंजन, एरो इंजन, उसको वो इतना इफेक्टिव, इसे कावेरी इंजन इसलिए इफेक्टिव नहीं हो पा रहा क्योंकि जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, जो उसकी फिन्स हैं, वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए वेनेडियम चाहिए होता है, जो अभी तक भारतवर्ष में था नहीं। तो एक तो इक्विपमेंट के साथ जो है उसका मटेरियल कैसे बनाया जाता है, दूसरा उसको बनाने की टेक्नोलॉजी, तीसरा उसको टेस्टिंग की टेक्नोलॉजी। तो अभी देखिए कि हमारा जो कावेरी इंजन है सिर्फ 49 किलो न्यूटन तक बन पाया है, और हमको चाहिए हमारे उसके लिए करीब 85 किलो न्यूटन का इंजन। तो ये जो इंजन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं बना।
तो इसमें क्या होता है, दूसरे देश भी कोशिश करते हैं कि आप वो वहां तक पहुंच ही ना पाओ। जब ये आप अगर इतिहास में जाओ तो ये कावेरी इंजन जब आप बना रहे थे तो ये था कि हमारा जो तेजस बन के आया, जिसको कि हम एलसीए उस वक्त कह रहे थे, एलसीए में क्या था कि नया एयरफ्रेम नया इंजन। तो अमेरिकन ने आपका जो बोला कि नहीं जी बहुत टाइम लगता है एरो इंजन बनाने में, हम आपको दे देते हैं। तो उन्होंने G404 आपको दे करके आपकी पूरी रिसर्च को उन्होंने स्टाइमी कर दिया कि वो रिसर्च आप बंद करके उससे इंजन खरीद लिया। लेकिन जब तक वो एलसीए बन के तैयार हुआ और जिस पे जो उस पे हथियार लोड हुए तो अब उसके लिए तो वो अंडर पावर हो गया, तो आपको G414 फिर उनसे लेना पड़ा। तो ये चीजें जो है ये इसमें जियोपॉलिटिक्स भी काम करती है और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेंगी और आपको इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की जो आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि ये जो ड्रोन में एक सॉमडोन, एक इंडिया का दो स्टार्टअप है, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये जो है 100 ड्रोन तक हम लोगों ने बना लिया कि 100 ड्रोन एक साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं सॉमडोन में। लेकिन चाइना तो 1100 कर रहा है, 36 घंटे तक वो हवा में रह सकता है। तो ये हम लोगों को इसकी एक तो सर्वाइवेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो हमारे पास इक्विपमेंट है। दूसरा, इसको जो है कि जो मटेरियल इसके लिए यूज करेगा उसके लिए रिसर्च, उस पर जोर देना पड़ेगा। तो इस बार एक बजट पे उन्होंने जो इंटरिम बजट आया उसमें बहुत अच्छा एक उन्होंने रिसर्च का फंड, R&D का एक फंड क्रिएट किया, करीब 1000 करोड़ से ऊपर 1100 कुछ का 1700 करोड़ ऐसे कुछ है, उसका उन्होंने एक बजट का एक उन्होंने प्रावधान किया है। तो ये एक बहुत स्टेप अच्छा डायरेक्शन में है कि ये रिसर्च पे जोर होना चाहिए। पहले सिर्फ DRDO कर रही थी, अब उन्होंने क्या किया स्टार्टअप को देना। तो ये जो हमने आपको बताया सॉमडोन, वो दोनों स्टार्टअप है। उसमें एक कोई एयरफोर्स ऑफिसर जोशी करके है वो है और दूसरा एक दूसरा स्टार्टअप है, दोनों मिलके कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है, जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है, कि ड्रोन फ्यूचर है। आज नहीं देखे, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि रशिया एक जो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या कि उन्होंने कहा कि वो न्यूरल नेटवर्क से काम करेगा, लेकिन इंसान रहेगा उसके अंदर, इंसान रहेगा तो वो उसको कर सकते हैं। तो इधर इंडिया ने क्या किया कि सर्चर और हेरॉन का उन्होंने डिप्लॉय हेरॉन 2 को शुरू कर दिया है, जिसमें कि वो जो है कि उसको वो जिसको कहते हैं कॉम्बेटाइज भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ जैसे MQ-9B की आप बात कर रहे हो, ये है हमारे यहाँ। एक मेल भी आ रहा है हमारे यहाँ, तपस की भी है। तपस बीच में थोड़ा फेल हो गया, लेकिन हमको ये फेलियर तो होती हैं, रिसर्च में होती हैं, लगे रहना पड़ेगा। और जैसे कि नंबी नारायण को उड़ाया गया था कि जो रिसर्च कर रहे थे, उस तरह की सिचुएशन नहीं आने देनी है, क्योंकि दुनिया आपके साथ कोशिश करेगी। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतना कीमती समय दिया और मुझे और मेरे दर्शकों को तमाम पहलू इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू।